हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का आज 69वां जन्मदिन है और सबसे पहले तो हम उनको इंडिया न्यूज़ की तरफ से बधाई देते हैं। अगर हम सबसे पहले आपको इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी शुभकामनाओं के लिए। अध्यक्ष जी, शुरुआत करते हैं हम आपके साथ की जो सबसे बड़ा एक हरियाणा में एक राजनीति का दौर चलता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं लगातार जो पक्ष विपक्ष हैं एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। किस तरह आप देखते हैं इन चुनावों के मद्देनजर कैसी प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं? नहीं, वो तो स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष तो एक दूसरे पे ये कटाक्ष से प्रतिक्रिया होती रहती है। लेकिन जनता ने अब ये अंतिम वर्ष है, चुनावी वर्ष है। अब इस समय तो जनता ने तय करना है, तराजू जनता के हाथ में है। वो देखेगी कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, किसकी बात में सच्चाई है, किसकी बात में जुमलेबाजी है। सच्चाई में और झूठ में ये अब अंतर करने का समय है। इस साल में जनता ने बहुत फैसला लेना है कि किस तरह से 9 साल में हरियाणा की परिस्थितियां बन गई है। जहां हरियाणा पहले नंबर 1 हुआ करता था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, लॉ एंड ऑर्डर में सभी मामलों में हरियाणा नंबर 1 पे था। आज 17वें और 19वें नंबर पे क्यों पहुंच गया? आज कानून व्यवस्था में नीचे से नंबर 2 पे क्यों है? आज बेरोजगारी में हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है? महंगाई में नंबर 1 क्यों है? आज क्यों यहाँ पर परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9,60,000 गरीब लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए? अब कह दिया कि भाई हाँ, उसको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। 90% उसमें गलतियां थी। सारे लोग इनको दिखाई नहीं दे रहे थे जब डीसी और एसडीएम ऑफिस में धक्के खा रहे थे। किस तरह से 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया, किस तरह से 1,38,200 मकान गरीब लोगों के मंजूर होकर आए थे, वो इन्होंने सरेंडर कर दिए। 495 करोड़ रुपए ग्रांट आई थी सेंटर से, वो भी सरेंडर कर दिए, वो भी नहीं किया। आज 4 लाख से ज्यादा करोड़, 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा किस तरह से प्रदेश के ऊपर हो गया? 70,000 करोड़ से बढ़ करके कोई बड़ा कारखाना नहीं लगाया। हुड्डा जी के समय में 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे थे जिसमें 43,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। मेट्रो लेना आई थी, बल्लभगढ़ तक आई थी, उधर गुड़गांव तक गई थी, उधर बहादुरगढ़ तक गई थी। 6 रेलवे लाइन मंजूर हुई थी, 16 यूनिवर्सिटियां बनाई थी, एम्स का सेंटर यहाँ लाए थे जज्जर पे, और मेडिकल कॉलेज बनाए गए थे। कितना जाल बिछाया था सड़कों का जो बड़े। तो ये अब इस सरकार में सिवाय खाओ पियो मौज करने के अलावा इन्होंने और कुछ भी कोई काम किया नहीं। आज कानून व्यवस्था में आज खुद इनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि सामाजिक सुरक्षा के मामले में हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश है देश के अंदर। तो ये बहुत ही तो ये बहुत अफसोस की बात है कि आज हरियाणा का जो बेहाल करके रख दिया है। तो सरकार इन चीज़ों का सारा जनता जो इन चीज़ों को देख रही है और समय आ गया है। अब देखेंगे कि 10 के 10 आने वाली लोकसभा के चुनाव में 10 के 10 सीट कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस पार्टी कम से कम 70+ सीटें जीत करके भारी बहुमत से विधानसभा में सरकार बनाएगी, ऐसा हमारा मानना है। क्या लगता है, क्योंकि आज अमित शाह का दौरा है करनाल में, और किस तरह आप देख रहे हैं इस दौरे को? क्योंकि हरियाणा की जो राजनीति है कहीं ना कहीं अमित शाह उसमें क्या कुछ नया बदलाव देके जाएंगे? क्योंकि अभी नए अध्यक्ष पद का भी उन्होंने घोषणा की है, तो कितना बदलाव इस यात्रा के बाद और नए अध्यक्ष के बाद देखने को मिलेगा? इस बात से पता लगता है अमित शाह की रैली है आज, और पूरे प्रदेश में चाहे वो कौशल विकास रोजगार योजना के हो, चाहे राशन डिपो हो, सभी को कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है बसों में भर करके आदमी लाने की। इनके पन्ना प्रमुख फेल हो चुके हैं। जो पन्ना प्रमुख का जो गीत रोज सुबह से शाम तक गाते थे, आज पन्ना प्रमुख नहीं, सरकार के माध्यम से लोगों को ढोया जा रहा है, उनसे रिपोर्टें मांगी जा रही है, उनको बाकायदा राइटिंग में पत्र भेजे जा रहे हैं कि आप हमें बताएं कि आप कितने आदमी लेकर गए, कहाँ गए, किसके थ्रू गए। तो ये इनका पूरा जो प्रपंच है वो लोगों के सामने फेल हो चुका है। अभी जन संवाद के नाम से अभी रोहतक में पिछले हफ्ते जन संवाद था मुख्यमंत्री का, कुर्सियां तो 2,500 लगा दी, आदमी 100 भी नहीं, सारी कुर्सियां खाली पड़ी। तो उससे इनकी लोकप्रियता का आभास होता है। आज पूरी तरह से ये हर मोर्चे पर यह सरकार विफल है और इस सरकार का जाना तय है। क्या लगता है, क्योंकि कल
अभय सिंह चौटाला का बयान आया कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ही नहीं बनेगी तो 4 डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे। पर इनेलो की सरकार जब हरियाणा में बनेगी तो वो 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो उससे किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि इनेलो और कांग्रेस ने एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं तंज कसा है इसको लेकर। कुछ नहीं, इनेलो तो जनता में है ही नहीं, ई ना लो, इसको ना लो, लोगों ने वो मोहर लगा दी। इनका खाता खोलना भी बहुत मुश्किल है। इनको पूरी तरह से नकार दिया है जनता ने। इनका जो अहंकार, जो लालच, जिस तरह से इन्होंने लूट मचाई, लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। ये बीजेपी का बी टीम पहले से ही है, शुरू से बीजेपी से मिलते रहे। अब ये दुनिया को दिखाने के लिए प्रेस में, मीडिया में बीजेपी के खिलाफ बयान देते थे। जब आवश्यकता पड़ती है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे कोई राज्यसभा का चुनाव हो, हर एक में बीजेपी की मदद करते हैं और बीजेपी की मदद पहले से करते आए हैं। ये कांग्रेस से हमेशा इनकी खिलाफत रही है, तो इनसे कोई ना इनसे उम्मीद करनी चाहिए, और जो ना जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है अभी तक, क्योंकि लगातार डेडलाइन पर डेडलाइन निकलती जा रही हैं, परंतु आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अभी तक संगठन की घोषणा नहीं हो पाई है। दीपक बावरिया ने लास्ट टाइम भी कहा था कि जल्दी संगठन बन जाएगा, और उन्होंने जो अपनी लिस्ट थी खड़गे जी को सौंप दी थी, परंतु उसके बाद भी नहीं बन पाई। क्या कारण है ऐसा? ऐसा है, संगठन हमारा बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक गया हुआ है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी जो रैलियां हो रही हैं वो बगैर संगठन के नहीं होती। और ये बगैर संगठन के नहीं है कि विपक्ष के कांग्रेस के अंदर जो बीजेपी को छोड़ करके, जेजेपी को छोड़ करके, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके, इनेलो को छोड़ करके हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 33 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आज तक शामिल हो चुके हैं। जो प्रदेश के बड़े नेता, चाहे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जिला अध्यक्ष और विभिन्न जो इनके प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्ष पार्टी के अंदर धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। सत्ता को कौन छोड़ता है? सत्ता को छोड़ करके जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इस बात का संकेत है कि कांग्रेस बहुत मजबूत दिशा में जा रही है, और सत्ता पक्ष जो बीजेपी और जेजेपी है, इनका बुरा हाल होने जा रहा है। चुनाव में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। जहां तक जिस संगठन की आप बात कर रहे हो, वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उसकी अप्रूवल के लिए हाईकमान को गई है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे वो संगठन भी जिसकी आप बात कर रहे हो वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम कर रही है। 5 राज्यों में चुनाव हैं। 5 राज्यों में चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कितनी मजबूत है उनमें, और किस तरह से आपकी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी संगठन ने आपको दी होगी, किस तरह आप देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव की स्थिति को लेकर? पांचों राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 5 के 5 का रिजल्ट रहना है। देखिए, हमारे साथ थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत की घोषणा की है, और उन्होंने कहा है कि 100% कांग्रेस की वहां पर सरकार बनेगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़ पलवल।